राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई। राहुल ने 11 दिन के बाद अपील दायर की। अपील में क्या क्या कहा ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो कुछ पत्रकारों ने उनसे सूरत कोर्ट में कल उनके द्वारा डाली गई याचिका पर जब सवाल किया। पत्रकार ने कहा, भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस द्वारा न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकार का सवाल जैसे ही राहुल गांधी ने सुना, बिफर गए। कहा, आप हमेशा भाजपा की ही बात क्यों करते? जरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं राहुल की अपील में क्या क्या था। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? राहुल गांधी ने जो अपील की है उसमें क्या कहा गया है? राहुल गांधी के आवेदन में कहा गया कि आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने की वजह से राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता खो बैठे हैं और उन्हें अपूर्णीय क्षति हुई। इस मामले में अधिकतम सजा न केवल इस मामले में कानून के उल्टा है, बल्कि अनुचित भी, क्योंकि इसमें राजनीतिक निहितार्थ है। आवेदन के मुताबिक अपीलकर्ता के साथ संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा के निर्धारण के स्तर पर कठोर व्यवहार किया गया। इसके दूरगामी निहितार्थ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जानकारी में रहे होंगे। लोकतंत्र में लोगों की राय सर्वोपरि होती है और मतदाता की पसंद को लोगों की इच्छा माना जाता है। अपील के तहत फैसले ने सीधे तौर पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके परिणाम स्वरूप अपीलकर्ता या आवेदक को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अगर दोष सिद्धि के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो निर्धारित अवधि के भीतर उपचुनाव कराया जाएगा और याचिकाकर्ता अपने कार्यकाल के शेष भाग के लिए निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार को खो देगा। अवमानना केस में 2 साल की सजा के फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती देते हुए अपनी याचिका में 7 अहम बिंदु कोर्ट के सामने रखे। उनका कहना था, मेरे खिलाफ मानहानि केस दायर करने का हक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, हर कोई केस दायर नहीं कर सकता। राहुल ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि फैसला देने वाले जज को सोचना चाहिए था कि जो वो करने जा रहे हैं उससे मेरी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा, कीर्ति पनावाला और तरन्नुम चीमा ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उनका कहना था कि राहुल गांधी के बयान पर पूर्णेश मोदी को केस दायर करने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी ही आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत ऐसा कर सकते थे। सजा को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया कि हदिरेश वर्मा को सजा सुनाने से पहले सोचना चाहिए था कि उनका फैसला किस तरह का असर डालने जा रहा है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाने से उनकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। जज को इस पर विचार करना था। उन्होंने ये नहीं देखा ये मेरा पहला अपराध था, लेकिन उन्होंने मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी। याचिका में कहा गया कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है। विपक्ष का नेता सरकार की निंदा के दौरान हमेशा अच्छे लगने वाले शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। सूरत की कोर्ट को सजा से पहले शब्दों का सही अर्थ तो निकालना था। राहुल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया था। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी और अनिल अंबानी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने इन सभी लोगों को बेजा तरीके से फायदा पहुंचाया। इनमें से कई के नाम के साथ मोदी नहीं लगा। राहुल गांधी ने दलील दी कि पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ केवल इस बात को लेकर केस दायर किया था कि वो मेरे बयान से आहत थे। मेरे बयान को सारे मोदी समाज के खिलाफ नहीं माना जा सकता। उनका कहना था कि मोदी सरनेम हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और पारसी लोग भी लगाते हैं। उनका कहना था कि मोदी नाम के लोग तकरीबन 13 करोड़ हैं। सभी को हक नहीं मिलता कि वो मेरे खिलाफ केस दायर कर सके। उनका कहना था उनके खिलाफ दायर याचिका राजनीति से प्रेरित थी। ट्रायल कोर्ट ने जिस अंदाज में उन्हें दोषी मानकर फैसला सुनाया वो स्तब्ध करने वाला है। दरअसल जिस मामले में राहुल गांधी को सजा हुई वो 2019 का मामला है। उनके खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था, कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सारे चोरों के नाम के साथ मोदी क्यों लगा है। पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी के बयान से सारे मोदी समाज को धक्का लगा है। सूरत की कोर्ट ने राहुल को अपने फैसले में दोषी मानकर सजा सुनाई थी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।